हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एनसिलिट डिफ्रैक्शन। तो एनसिलिट डिफ्रैक्शन से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग्स क्या होता है? ग्रेटिंग एक डिवाइस होता है, एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस है। जो भी लाइट इस पे आता है उसको ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में डिफ्रैक्ट कर देता है। ये लाइट आता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट पे बोथ साइड इक्वल एंगल पे यहाँ पे डिफ्रैक्ट कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हो गया ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग, इसको ग्रेटिंग या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। ग्रेटिंग या डिफ्रैक्शन हम लोग ग्रेटिंग कहते हैं। तो इस ग्रेटिंग में बहुत सारे लाइंस होते हैं, इक्वी डिस्टेंस लाइंस होते हैं। ये जो लाइंस है यहाँ पे, ये इक्वी डिस्टेंस बहुत सारे लाइंस होते हैं। ये पैरेलल लाइंस है, बहुत सारे लाइंस पैरेलल लाइंस ऐसे करके होते हैं। तो जब पैरेलल लाइंस होता है, ये जो लाइंस होता है ये तो ओपेक होता है, लेकिन जो टू पैरेलल लाइंस के बीच जो एरिया होता है उससे होकर के लाइट पास करता है। जैसे यहां से होकर के लाइट ये पास करेगा, ऐसे पास कर सकता है, ये लाइट पास कर सकता है। इसको अगर हम लोग स्लिट में दिखाते हैं तो ये स्लिट में ऐसे ये वाला पार्ट है एंड सो। तो ये लाइंस हो गया जिससे लाइट पास नहीं कर सकता है, लेकिन जिससे लाइट पास करेगा ये लाइट यहां से पास कर सकता है। ये लाइट पास यहां से ट्रांसमिट होगा, यहां से लाइट ये ट्रांसमिट होगा। तो यहां से जो ट्रांसमिट होता है उसके का डिस्टेंस जो विड्थ हम लोग लेते हैं, ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस लेते हैं ए। जो ओपेक पार्ट है उसके बीच का डिस्टेंस लेते हैं बी। फिर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसका लेते हैं ए, ये डिस्टेंस करके एंड सो ऑन। तो एक स्लिट और एक ओपेक पार्ट के बीच को मिला करके हम लोग बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। मतलब ए प्लस बी होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट। ए प्लस बी को बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे ए प्लस बी जब भी कोई लाइट जाता है पास तो हम लोग जनरल लेते हैं यहाँ पे ये मिडिल से इन बिटवीन करके। तो यहाँ मिडिल से लेते हैं तो स्लिट का विड्थ कितना ए लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई टू। यहाँ से भी लाइट पास करेगा तो ये भी विड्थ हो गया कितना ए बाई टू, और ओपेक पार्ट का डिस्टेंस कितना हो गया बी। तो टोटल मिला के यहाँ से कितना हो जाएगा ए बाई टू प्लस बी प्लस ए बाई टू इक्वल टू हो गया ए प्लस बी, ये ग्रेटिंग एलिमेंट। लेकिन इसका मतलब ये होता है, हम लोग लेते हैं टेक्निकली कि वन स्लिट, एक स्लिट का विड्थ और एक ओपेक पार्ट का जो विड्थ होता है ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट्स होता है। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस बहुत होता है। नंबर ऑफ लाइंस जैसे 20,000, यहाँ पे लिखा रहेगा 20,000 लाइंस LPI, इसका मतलब इतना लाइंस पर इंच। किसी में 15,000 लाइंस पर इंच एंड सो ऑन। तो इतना सब लाइंस होता है इस ग्रेटिंग स्लिट में। बहुत सारे लाइंस होते हैं, एकदम थिन लाइंस होते हैं। ये ग्रेटिंग होता है। ग्रेटिंग टू टाइप्स के होते हैं। एक ग्रेटिंग्स होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है ट्रांसमिशन। एक होता है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ये ग्रेटिंग टू टाइप्स के हो गए, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो ये ग्रेटिंग का जो हम लोग बनाते हैं कैसे, तो एक ओरिजिनल ग्रेटिंग होता है मास्टर ग्रेटिंग। तो उस ग्रेटिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लिका बनाते हैं, जैसे डुप्लीकेट। यहाँ पे तो बहुत सारी जो लाइंस होते हैं, इसमें लाइंस होते हैं बहुत सारे लाइंस। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलुलोज एसीटेट का एक सॉल्यूशन इस पे उड़ेल देते हैं, जस्ट लाइक फेविकॉल का, और इसके ऊपर में से और एकदम थिन लेयर हो जाता है। जब थिन लेयर ये ड्राई कर जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट का यहाँ पे सॉल्यूशन से। और जब स्ट्रिप आउट हो जाता है, अगर ट्रांस वो ये बनाना ट्रांसपेरेंट, इसको जो स्ट्रिप आउट जो होता है थिन लेयर होता है सेलुलोज एसीटेट का, अब तो इसमें भी पूरा पूरा लाइन आ जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे वो लाइन था एकदम, उसमें भी एकदम जस्ट लाइक एक थिन लेयर में इस टाइप का ये बन जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए तो लेयर है केवल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लास प्लेट, टू ग्लास प्लेट जो होता है, इस ग्लास प्लेट के अंदर हम लोग यहाँ पे जो होता है उस ग्लास प्लेट के अंदर इसको
फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। तो दो ग्लास प्लेट के बीच में तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। अगर हमको यहाँ पे बनाना है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, तो ये ग्लास प्लेट के केस के अगेंस्ट जो एक तरफ से सिल्वर पॉलिश्ड होता है, सिल्वर पॉलिश्ड वाला, उसके ऊपर में यहाँ पे जस्ट लाइक मिरर होता है, उसके ऊपर में हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश्ड के अगेंस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो टू टाइप के ग्रेटिंग होता है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। हम लोग जनरली लेते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का यूज करते हैं। तो बहुत सारे लाइंस होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं जब ग्रेटिंग करते हैं तो ये एन स्लिट कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस, एन सबको तो पता नहीं होता, जनरली हम लोग ये लेते हैं कि एन स्लिट ग्रेटिंग भी कहते हैं इसको, कि नंबर ऑफ लाइंस कितना एन होता है, और ये एन कितना ग्रेटिंग पे यहाँ पे लिखा रहता है। सब ग्रेटिंग में डिफरेंट डिफरेंस गिवन होता है। अब हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं एन स्लिट डिफ्रैक्शन का। अब एन स्लिट डिफ्रैक्शन का हम लोग यहाँ पे जो निकालते हैं, ये स्लिट्स हो गया, यहां से लेते हैं स्लिट S1, ये सारे यहां पे स्लिट्स हैं। तो इस स्लिट को हम लोग लेते हैं यहाँ पे S1, ये स्लिट हो गया S2, ये स्लिट S3 एंड सो ऑन, डॉट 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 करके हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये स्लिट आ जाएगा SN, S1 S2 SN हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो जो स्लिट है उस स्लिट का विड्थ कितना होता है, ए लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे ये लेते हैं हम लोग, ये स्क्रीन हो गया। ये कन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये कन्वेक्स लेंस। अब ये सेंटर पे अगर यहाँ पे हम लोग पी नोट लेते हैं तो पी नोट पे तो सभी स्लिट से इक्वल टाइम पे जाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। किसी पॉइंट पी की हम बात करते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट पे जब डिफ्रेक्ट होता है, तो यहां से जब लाइट आती है, ये पी पॉइंट पे डिफ्रेक्ट होता है, यहां से पी पॉइंट पे डिफ्रेक्ट होता है, यहां से लेकर के इस पॉइंट पे ये डिफ्रेक्ट होकर फोकसिंग होता है यहाँ पे, एंड सो ऑन। अगर यहां से लेंगे तो ये वाला ऐसे डिफ्रेक्शन होता है। ये हो गया लेंस L। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने डिफ्रेक्शन लिया था, ये वाला पार्ट स्लिट का डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस A, जो ओपेक पार्ट है इस ओपेक पार्ट का डिस्टेंस है, यहाँ ओपेक पार्ट का डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया B एंड सो ऑन। फिर यहां से अगर लेंगे डिस्टेंस स्लिट का, ये डिस्टेंस हो जाएगा A। तो A प्लस B क्या होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट्स होता है। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट था, तो उसमें देखे कि जितना भी ग्रेटिंग इसमें सेकेंडरी वेवलेट है, जिस सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन में हम देखे थे कि जितना भी यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट है, तो सभी सेकेंडरी वेवलेट जो होता है, जहां से S1 का जितना भी पॉइंट है, सभी जितना भी निकलता है, उस सभी को हम लोग एक इक्विवेलेंट वेव की तरह वहां पे कंसिडर कर सकते हैं, सिंगल वेव, जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे R लिख सकते हैं। सिंगल वेव की तरह हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड R होगा। अब ये R इक्वल टू जो होगा, तो R का जो एम्पलीट्यूड कितना गिवन होगा, ये सिंगल वेव ले सकते हैं, जिसका R इक्वल टू एम्पलीट्यूड यहाँ पे A साइन अल्फा अपॉन अल्फा की तरह हम लोग ले सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये अल्फा इक्वल टू कितना था यहाँ पे, पाई अपॉन लैम्डा A साइन थीटा। ये कितना विड्थ ऑफ स्लिट है, और ये एंगल थीटा जो एंगल पे डिफ्रैक्शन होता है उसी केस में, जैसे यहाँ पे है ये एंगल थीटा हो रहा है, तो ये जो एंगल है डिफ्रैक्शन, अगर इस एंगल यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, ये इंसिडेंट वेव के कंपेरिजन में यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा, ये इंसिडेंट के कंपेरिजन में यहाँ पे जो एंगल ऐसे करके ये एंगल यहाँ पे लेते, ये एंगल भी थीटा हो जाता, मतलब थीटा एंगल पे यहाँ पे डेविएट हो रहा है,
थीटा एंगल पे डिफ्रेक्ट हो रहा है कितना, पी पॉइंट पे जाने के लिए। तो अगर किसी पी पॉइंट पे डायरेक्ट होता है तो यहाँ पे जितना भी सेकेंडरी वेवलेट्स है जो इमेजिंग होता है स्लिट से, उसको हम लोग एक इक्विवेलेंट टू एक वेव लेते हैं जिसका एम्पलीट्यूड आर गिवन है। अब यहाँ पे हमको निकल गया। अब ये मान लेते हैं कि हम लोग इस जो ग्रेटिंग है इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स हमने n मान लिया है। अब यहाँ पे जितना वेव्स हो गया तो S1 से अपने एक वेव R का मान लिए, फिर यहाँ पे जो S2 से जाएगा उसका भी एक एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड सेम है और फेज भी सबका सेम है। तो ये भी एम्पलीट्यूड R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, सबका एम्पलीट्यूड हो गया R। तो इस जो पैरेलल वेव्स है, ये सब जितना भी वेव्स है सभी कितना है, ये पैरेलल। तो जो पैरेलल्स होता है यहाँ पे, इस पैरेलल के कारण इंटरफेरेंस होगा, और जब भी इंटरफेयर होगा तो क्या करेगा, फिर इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा देगा। तो यहाँ पे दो चीज होती है, एक तो यहाँ पे जो सिंगल स्लिट के कारण होता है तो डिफ्रैक्शन होता है स्लिट के कारण, ये स्लिट के कारण डिफ्रैक्शन, अकेले सिंगल के कारण डिफ्रैक्शन। लेकिन ये जो बहुत सारे पैरेलल वेव्स हो जाएंगे S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे करके S1 से, तो ये सारे वेव्स के कारण हो जाएगा वहां पे इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें दोनों होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा भी होता। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं इंटेंसिटी का एन स्लिट के लिए। अब यहां से देखते हैं कि जो डिफ्रैक्शन का ये एंगल थीटा है, तो यहां से S1 से हम लोग क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे इसको ये परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये हो गया S12, इसको हम लोग लेते हैं K1। तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो ये एंगल S1 पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल भी जब थीटा हो जाएगा तो इस वाले पार्ट में लोग देखते हैं कि ये वाला पाथ डिफरेंस इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल S1 S2 K1 में। तो S1 S2 K1 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा S2 के, अच्छा ये S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस फिक्स होता है यहाँ पे, तो ये पाथ डिफरेंस जितना S21 के होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब S2 से हम लोग ये परपेंडिकुलर डालते हैं S3 पे, इसको हम लोग मान लेते हैं K2 परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो S2 के पाथ डिफरेंस हो गया। S1 S2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये S2K के बराबर हो जाएगा। फिर S2 S3 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, S3K के बराबर हो जाएगा। तो ये पैरेलल है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है इस ट्रायंगल, ये वाला S3 के, ये भी इक्वल्स होगा किसके, ये S2 K1 पाथ डिफरेंस, फिर हो जाएगा S3 पाथ डिफरेंस एंड सो ऑन। सिमिलरली जितना भी पाथ डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाथ डिफरेंस S2 के K1, S3 तो यहाँ पे K2, एक कम होते थे। तो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस ऐसे करके हम लोग यहाँ पे देते एक और स्लिट, तो यहाँ पे ये स्लिट कितना हो जाता, ये हो जाता Kn-1, और सभी पाथ डिफरेंस यहाँ पे इक्वल्स होंगे। ये भी जो पाथ डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस होता है, ये वाला पार्ट इक्वल्स आता है, ये पाथ डिफरेंस इक्वल्स होता है। तो यहां से हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, अब ये पाथ डिफरेंस हम लिख सकते हैं कितना, देखिए ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा S2K1 इक्वल टू S3K2 इक्वल टू S4K3, यहाँ पे कम होते जाता है एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Sn और K हो जाएगा n-1। और जितना भी पाथ डिफरेंस होगा, तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा कितना, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे S2 S3 के बीच का डिस्टेंस a प्लस बी, S3 S4 के बीच में क्या डिस्टेंस, लास्ट में a प्लस बी हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जैसे S2 K1 का हम लोग निकालते हैं, तो ये S2K कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल S1 S2K में, ये हो जाएगा S2K इक्वल टू P हो गया, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो जैसे ये एंगल थीटा हो गया तो P इक्वल टू S साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 S2 साइन थीटा। तो यहां से अगर हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस जो आएगा, ये पाथ डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे S2K इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, और ये आ जाएगा साइन थीटा। अब S2P कितना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिडिल से लेते हैं, तो इस मिडिल से a/2
और इस मिडिल से भी a/2 और बीच में, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया a प्लस बी। तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हो गया यहाँ पे a प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे a प्लस बी साइन थीटा, जितना भी पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पे सब इक्वल होंगे। तो a प्लस बी साइन थीटा, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू यहाँ पे था S2 K1 इक्वल टू S3 K2 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये इक्वल टू पाथ डिफरेंस यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी साइन थीटा। थीटा कितना क्या है, तो थीटा जितना एंगल पे डिफ्रेक्ट होता है, जितना एंगल पे यहाँ पे P पॉइंट पे डिफ्रेक्ट होता है, तो जितना भी एंगल था सबों में ये एंगल यहाँ पे सब पे इक्वल्स होगा थीटा एंगल पे, ज्योमेट्री से यहाँ पे होता है। ये तो स्क्रीन है जिसपे हम लोग करते हैं यहाँ पे XY करके हम लोग स्क्रीन यहाँ पे लेते हैं। अब ये हमने जो यहाँ पे लिया है स्लिट पे, तो इस स्लिट पे हमने केवल लाइट को आधे पार्ट से लिया, ये नहीं दिखा है कि इधर से लाइट आ रही है, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट आती है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं। अब जैसे S1 S2 करके आता है यहाँ पे, अब हम लोग फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। तो फेजर डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट्स के बीच में लेते हैं। तो ये फेज डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई वाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई वाई लैम्डा इंटू a प्लस बी साइन थीटा लेते हैं। अब इस एंगल को डेल्टा को हम लोग क्या करते हैं, जनरली 2 अल्फा ले लेते हैं या 2 बीटा मान लेते हैं। ये जो डेल्टा है ना, इस डेल्टा को हम लोग 2 बीटा यहाँ पे ले लेते हैं, इसको 2 बीटा एज्यूम कर लेते हैं, 2 बीटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जगह डिवाइड करना हो तो डेल्टा बाई 2 लिखने में दिक्कत होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया फेज डिफरेंस। अब इस फेज डिफरेंस का हम लोग यूज करेंगे फेजर डायग्राम से। और फेजर डायग्राम क्या हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला हो गया ये फेजर डायग्राम। तो जैसे हमने सिंगल स्लिट में देखा था, ठीक उसी तरह यहां से स्लिट्स हो गया ये पार्ट्स, और यहां पे बहुत सारे स्लिट्स के कारण यहाँ पे कर्व बनता था। तो ये जो स्लिट था यहाँ पे लेते थे हम लोग, ये था S1 और ये स्लिट हो गया S1 से लेकर के यहाँ पे SN तक था, N स्लिट हमने ले लिया। तो ये था S1 हो गया, ये हो गया S2 हो गया, ये S3 हो गया एंड सो ऑन, और ये लास्ट में ऐसे करके हम बढ़ते जाते हैं SN-1 कर देते हैं। S1 और SN के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता, तो यहाँ पे जो स्लिट्स है तो ये फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे a प्लस बी साइन थीटा, मतलब एक स्लिट समझिए, एक स्लिट और एक ओपेक पार्ट है a प्लस बी, यहाँ पे जो लेते हैं एक a प्लस बी का मतलब यहाँ पे हो गया एक स्लिट और ओपेक पार्ट हो गया। तो इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डेल्टा या 2 बीटा हम लेते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं फेज डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे n स्लिट है, तो ये n स्लिट के कारण कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो n स्लिट के कारण, ये तो फॉर 1 स्लिट था, यहाँ पे फॉर n स्लिट जो फेज डिफरेंस हम लोग लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n स्लिट है तो ये हो जाएगा 2 बीटा इंटू n, n टाइम्स हो जाएगा। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एक सेंटर हो गया, ये तो सर्किल का कर्व टाइप का, ये यहाँ पे इसको हम लोग मिला देते हैं S1 ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल्स होगा कितना हो गया 2 टाइम्स n बीटा। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं, यहाँ से लेकर के इस सेंटर से इस कॉर्ड पे डालते हैं, तो ये तो 2 टाइम्स था बीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n बीटा, और ये n बीटा 2 पार्ट में यहाँ पे इक्वल कर दिया। टोटल मिला कितना का 2 टाइम्स n बीटा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स बीटा n, या इसको लिख लो 2n बीटा लिखते, इसीलिए हम लिखे कि अब डिवाइड करने में थोड़ा सा आसान होता है कि 2 बीटा हमने यहाँ पे ले लिया, तो 2 बीटा यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए
ये पार्ट हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर डाले इसको फिर हम लोग यहाँ पे क्यू एज्यूम कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ ले लिया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे एक कॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी से तो रेडियस हो गया OSN OS1, ये सब प्रॉपर्टी हो गया। तो ये S1Q और ये SQ ये S1Q और SNQ दोनों इक्वल्स होगा। तो जैसे हम लोगों ने उसमें लिया था ठीक उसी तरह से इसमें भी लेंगे कि एक पार्ट और टोटल पार्ट लेते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के S1 से लेके SN तक हो जाएगा। और ये पाथ किसको फॉलो करता है, इस पाथ को, S1 से S2 S2 S3, और ये सभी का रिजल्टेंट कितना होता है, सभी का रिजल्टेंट इक्वल्स हो। तो यहाँ पे S1 S2 के बीच का जो है एम्पलीट्यूड R लेते थे, यहाँ पे भी R होगा, यहाँ पे भी, यहाँ से लेकर के S1 से लेकर के S2 तक कितना होगा, ये R, सबका एम्पलीट्यूड R इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से पूरा पार्ट लेंगे S1 से लेकर के S1 SN, और फिर लेंगे वन पार्ट। तो ये वन पार्ट जो लेते हैं यहाँ से, इस वन पार्ट का यहाँ पे लेकर के हम लोग इसको मिला देते हैं, ये पार्ट। तो S1 S2 के बीच में यहाँ पे ये S1 O से लेके हम लोग यहाँ पे S2 को मिलाते थे। S1 S2 के बीच में ये एंगल, तो एक पार्ट का फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 बीटा है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2 बीटा, वन पार्ट का कितना था, 2 बीटा। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे रिजल्टेंट। तो फ्रॉम फिगर्स हम लोग देखते हैं, ये देखिए फ्रॉम फिगर, इस फिगर से हम लोग को क्या ऑब्टेन होता है, ये फेजर डायग्राम है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है S1 SN। S1 SN जो फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स S1Q, 2 टाइम S1Q लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम S1Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ट्रायंगल हो जाएगा मेरे पास, QS1 है तो OS1Q वाले में, तो S1Q हो जाएगा, ये एंगल एन बीटा है, एन बीटा के लिए तो हो गया P इक्वल टू होता है H sin थीटा, H यहाँ पे क्या, OS1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू OS1 इंटू साइन ऑफ यहाँ पे एन बीटा, ये हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको चाहे तो इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसको चाहे तो इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। फिर अब वन पार्ट लेंगे, कौन सा, S1 S2 लेते हैं। तो यहाँ पे S1 S2, तो S1 S2 का जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, R गिवन है, तो यहाँ पे S1 S2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। जैसे 2 पार्ट में इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे जैसे उसको 2 पार्ट में कर दिए, ये पार्ट हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं N0 ले लेते हैं, N0। तो ये जो वन पार्ट होगा इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं ये वाला पार्ट, और 2 पार्ट ब्रेक किया तो एक पार्ट को हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये इस एंगल का, इसका तो था 2 बीटा, S1 से S2 के बीच का कितना था, 2 बीटा, तो यहाँ पे S1 N0 के बीच में हाफ हो जाएगा, तो ये एंगल्स हो जाएगा यहाँ पे बीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे बीटा, ये इधर बीटा हो जाएगा, उधर भी बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, जो हमने ये येलो पार्ट लिया इसका बीटा हो जाएगा। अब ये भी यहाँ पे ज्योमेट्री से दोनों इक्वल है, तो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन हो जाता है ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये भी 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे इसके। तो ये जितना हो गया S1 N0 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे S2 N0, तो ये वाला पार्ट S1 N0 और ये हो जाएगा N0 S2, ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। तो फिर इसको भी लिख सकते हैं हम लोग S1 S2 इक्वल टू 2 टाइम्स S1 N0 इक्वल टू हो जाएगा, फिर यहां से थीटा इक्वल टू हो जाता है L अपॉन R, या L इक्वल टू R थीटा, तो यहाँ पे ये हो गया L,
आर कितना हो जाएगा, ये OS1 और एंगल हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इंटू OS1 इंटू यहाँ पे एंगल कितना है, ये बीटा। अब ये जो एंगल से बहुत वेरी स्मॉल है, तो इसको हम लोग बीटा जब स्मॉल होता है तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू OS1 इंटू यहाँ पे साइन बीटा। इसको चाहे तो इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जब स्मॉल होता है ना, वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे हम लोग बीटा को साइन बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा इज स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है S1 S1, तो S1 से हमको इसमें डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन 1 और 2 में। तो जैसे डिवाइड करते यहाँ पे, तो S1 SN मतलब पूरा पार्ट लेते, ये वाला पूरा पार्ट अपॉन 1 पार्ट S1 S2, ये इक्वल टू आएगा, जो कैंसिल आउट पार्ट है कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, OS1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा साइन एन बीटा, ये वाला टर्म बचेगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में साइन बीटा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये आ जाएगा साइन एन बीटा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन बीटा। और ये S1 S2 इक्वल टू कितना था, ये तो इक्वल था एम्पलीट्यूड के बराबर है R। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 SN इक्वल टू यहाँ पे R इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। और ये R तो रियल एम्पलीट्यूड होता है, जो हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन का मान लेते हैं, तो उसका वैल्यू था A साइन अल्फा अपॉन अल्फा और इंटू यहाँ पर आ जाएगा साइन एन बीटा अपॉन यहाँ पे साइन बीटा। हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जो इंटेंसिटी निकालना है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर देंगे। ये जो S1 S2 था, यही रिजल्टेंट यहाँ पे था इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो रिजल्टेंट आ गया एन स्लिट के कारण, वो RN इक्वल टू A साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू साइन एन बीटा अपॉन यहाँ पे साइन बीटा आ गया। तो ये तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का हो गया। अगर हमको इंटेंसिटी जो निकालना है, ये एन स्लिट के कारण, तो ये इंटेंसिटी इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, ये साइन बीटा इसका स्क्वायर हो गया। तो ये जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, A स्क्वायर इक्वल टू कितना, हम I0 लेते हैं, ये साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर और इनटू यहाँ पे साइन एन बीटा अपॉन ये साइन बीटा लेते हैं, ये I इक्वल टू, तो ये आ गया इंटेंसिटी रिजल्टेंट, एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे उसमें डिफ्रैक्शन में क्या था, केवल ये फर्स्ट टर्म था, जबकि यहाँ पे 2 टर्म्स हो गया, यहाँ पे ये वाला। अब जो फर्स्ट टर्म है यह किसको डिनोट करता है, ये, और सेकंड टर्म किसको डिनोट करता है, ये फर्स्ट टर्म डिनोट करता है डिफ्रैक्शन को, फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, ये है जो पहला टर्म है, ये देता है इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के कारण, ये देता है फर्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा सिंगल स्लिट
डिफ्रैक्शन। और ये जो टर्म है, सेकेंड टर्म जो है वह देता है एन स्लिट के कारण जो इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे है इंटेंसिटी ड्यू टू एन स्लिट इंटरफेरेंस। ये एन स्लिट का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन किसके कारण इंटरफेरेंस होता है? तो ये इंटरफेरेंस होता है सेकेंडरी वेवलेट का, इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट जो S1 S2 से आता है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट वेव मान देते हैं एम्पलीट्यूड R का। तो ये सेकेंडरी वेवलेट, जैसे ये जो पार्ट होगा, तो इसके यहाँ पे S1 में जितना भी होता है सेकेंडरी वेवलेट, इसको हम इक्विवेलेंट मान लिए थे वेव का, जिसका यहाँ पे रिजल्टेंट कितना एम्पलीट्यूड R था। तो इसके कारण जो था सेकेंडरी वेवलेट, इसके कारण जो सेकेंडरी वेवलेट, यहाँ जो सेकेंडरी वेवलेट इक्विवेलेंट है, इस सब के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न सेकेंड टर्म था। और ये सिंगल टर्म के कारण कितना था, यहाँ पे जो सिंगल स्लिट है उसके कारण हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे देता था। तो यहाँ पे दोनों होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरफेरेंस भी होता है। तो ये पैटर्न हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये देख लेना है कि अल्फा इक्वल टू यहाँ पे क्या है। ये जो अल्फा इक्वल टू है ना हम लोग, तो अल्फा इक्वल टू है पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, और बीटा इक्वल टू है पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा। इसको ध्यान रखना है। बीटा वाला में ध्यान रखें कि अल्फा में अकेला ए था, बीटा में एक बी ऐड हो जाता है। इसका हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं कि क्या मैक्सिमा और मिनिमा का क्या कंडीशंस होता है।